स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड और ऊंचाई वाला इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। 15 दिनों के भीतर गुलदार ने 10 बकरियों को बनाया निवाला। मुआवजे के लिए वन विभाग और सरकार से लगाई गुहार। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवक घायल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने परेड ग्राउंड में बन रहे नए स्टेज को 26 जनवरी से पहले तैयार होने की बात कही। साथ ही परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का कार्य 10 दिन के भीतर करने को कहा। परेड ग्राउंड में लगाई जा रही हरी घास का कार्य 2 साल से पूर्ण न होने पर गुस्साए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। देखिए, हमारा जो परेड ग्राउंड पे आप देख रहे हैं स्टेज बनना था और बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ। लगभग 1 महीने पहले ही शुरू किया था और आज ये लगभग अंतिम चरण है। हम लोग 26 जनवरी हमारे यहाँ एक मुख्य कार्यक्रम होता है हमारे गणतंत्र दिवस का, और हमारे विभाग के द्वारा उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्यक्रम यहाँ पे ये काम शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से काम हुआ, बहुत सुंदर काम भी हो रहा है। और मैं ये मान के चलता हूँ 2-4 दिन में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ऐसी परेड ग्राउंड में जैसे घास लगी है, जो दूसरे और भी काम है, इसको मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे दिख रहा है, अब देखिए सामने वॉल पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में स्मार्ट सिटी है। इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी जो हमारे काम अभी अधूरे हैं उसको हम पूरा करेंगे। और जो लगभग 10 काम तो हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। कईयों का मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ है, कईयों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया है, और शेष काम को भी हम समय से पूरा करेंगे। सर, इसके कल देर रात से रुद्रप्रयाग जिले में रिमझिम बारिश जारी है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ मंदिर के साथ ही आसपास के सभी भवन, पैदल मार्ग और पूरी केदारपुरी में हर तरफ बर्फबारी दिख रही है। वहीं मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता दुगलबिट्टा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मसूरी धनौल्टी जाने वाले मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस 108 एम्बुलेंस फायर सर्विस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को बमुश्किल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बर्फबारी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुनस्यारी में हुई इस वर्ष की पहली बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष की पहली बर्फबारी से क्षेत्र के लोगों में और मुनस्यारी पहुंचे पर्यटकों में काफी उत्साह है। वहीं बर्फबारी होने से मुनस्यारी क्षेत्र में ठंड भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। जनपद उत्तरकाशी में देर रात से सर्द बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया है। तापमान में भारी गिरावट से शीतलहर देखने को मिल रही है। जहां निचले इलाकों में बारिश और शीतलहर देखने को मिल रही है, वहीं उच्च हिमालय गंगोत्री धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। गंगोत्री धाम में देर रात से ही बर्फबारी से गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से सही साबित हुआ है। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी सुबह से ही हो रही है। नगर के सुनेल, परसारी, नौग, डांडो, अपर बाजार सहित पैंका, रविग्राम, मनौटी, लामारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हिम क्रीडा स्थली, औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के चलते सराबोर हो गए। तो वहीं साल की पहली बर्फबारी होने से जहां से बागबानों के चेहरों पर खुशी लौटी है, वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद भी पूरी हो गई है। लेकिन इस बर्फबारी से प्रशासन को जोशीमठ में भूतसाव आपदा राहत कार्यों सहित राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कौशानी के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल पिनाकेश्वर महादेव पिनाट में पेयजल योजना का कार्य शुरू हो गया है, जहां पेयजल समस्या के निदान के लिए 50,000 लीटर की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिनाट मंदिर कुआं स्थित राज्य भर का धार्मिक, पौराणिक और पर्यटक स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं। वहीं वर्षों से पिनाट क्षेत्र में पेयजल की खास दिक्कत देखी जा सकती है। श्री पिनाकेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष भागवत कथा होने पर हमको श्री पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में पानी की दिक्कत हो रही है। हजारों श्रद्धालु पर्यटक जो हमारे यहाँ पर आते हैं, पानी पहले पूछते हैं। पानी न होने के कारण हमने एक करीब 50,000 लीटर का टैंक बनाने का वहाँ पर संकल्प जो किया है। समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों के द्वारा उसमें सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए हमने वहाँ पर नेपाली मजदूर लगा रखे हैं। 2 महीने के लिए 15 नेपाली लगा रखे हैं। उसमें हमने यह 50,000 लीटर का टैंक बनाना है। जो पुराने कुएं हमारे हैं, जो बरसात में ओवरफ्लो हो जाता है पानी, उसको हम पंप द्वारा मोटर से हम उसमें टैंकी में हम जमा कर सकते हैं पानी को। उसको सीमेंटेड बनाना है। उसमें लागत लगनी है 5-6 लाख रुपए के
सभी भक्तों से अनुरोध है कि उसमें सहयोग दें अपना। नरेंद्र नगर विधानसभा के कुशरेला बीट में रह रहे वन गुर्जर समुदाय को इन दिनों गुलदार का भय सता रहा है। कुशरेला बीट के गुजराड़ा बखरोटी क्षेत्र में इन दिनों खाना बदोश गुर्जर समुदाय के अलग अलग स्थानों पर लगभग 18 डेरे हैं। ये सभी गुर्जर समुदाय के लोग पिछली कई पीढ़ियों से यहाँ कच्चे घास फूस का डेरा बनाकर रह रहे हैं। गर्मी के दिनों में भले ही ये भैंस बकरियों को लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, मगर कुछ लोग कच्चे डेरों की रखवाली के लिए यहीं रहा करते हैं। भैंस बकरी पालन से ही अपनी आजीविका और परिवार का भरण पोषण करने वाले इस क्षेत्र का गुर्जर समुदाय इन दिनों गुलदार से बेहद दहशत में है। ज्यादा ही डर है, बड़े बड़े आदमियों पे भी भाग पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी हमारे को ये समस्या है कि हमारे बच्चों के लिए गाड़ी लगाओ, कोई हमारी भी कोई ध्यान बाग करो, कोई हमारी ध्यान बाग में सरकार की तरफ से। जो बाग के दोबारा बकरियों के यहाँ आकर और अंदर घुस के बकरियों को मारा है, 3 बकरियाँ तो यहाँ मारी गई हैं और एक बकरी साथ में बाद में मिली, और कुछ बकरियाँ जंगल में पिछले टाइम से लगातार मारी जा रही हैं। लगभग 10-15 दिन हो गया है। 10 बकरियाँ नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। इसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है इन बकरियों से ही, इन पशुओं से ही हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। तो इसको लेकर हम कहना चाहेंगे कि सरकार हमें जो घर पे पशु मारा जाता है गुलदार के द्वारा, उसका भी मुआवजा दे, और जो हमारा जंगल में मारा जाता है उसका मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि जंगल वालों के लिए कहते हैं कि जंगल वालों का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता रहता है समय समय पर। हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक खंडहर में डकैती की योजना बनाने की जानकारी प्राप्त होने पर दबिश देकर 6 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, 3 अवैध चाकू, कई कारतूस, सुल्तानपुर में विगत दिनों में हुई 2 चोरी की घटनाओं में चोरी हुए ATM और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर कार लेकर लक्सर स्थित सोलर पावर प्लांट में डकैती के लिए आए अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। कल जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 6 बदमाश जो भगवानपुर और सहारनपुर के थे, वो एक होंडा सिटी गाड़ी से आए थे, और इसके बाद हमारे जो चेतक पुलिस में जो 2 कांस्टेबल थे, एक आरक्षी पंचम प्रकाश थे और एक दिनेश होमगार्ड थे, इन्होंने जब देखा कि एक संदिग्ध गाड़ी है तो गोपनीय रूप से जानकारी करी, तो 6 बदमाश जो है वहाँ पर एक हमारी एक फैक्ट्री है जो सोलर प्लांट से रिलेटेड है, वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उनको पाया, और जब इन्होंने उनकी जानकारी करी, घेराबंदी करके पूछताछ करी, तो पता चला ये 6 बदमाश वहाँ पर जो है किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। मौके की नज़ाकत को भांपते तत्काल अन्य फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। 6 बदमाशों से तलाशी पर 3 से तमंचे बरामद हुए और अन्य हथियार तीनों के पास थे, और ये वहाँ पर जो हमारा जो एक फैक्ट्री है, सोलर फैक्ट्री है, उसमें वो वहाँ पर घटना को अंजाम देने आए थे कि लोगों को बंधक बनाकर उस पर वहाँ पर जो तांबा उससे निकलता है उसको बेचा जाए। इसमें गहन पूछताछ से जो है हमें काफ़ी सारी घटनाओं का खुलासा हुआ, जिसमें 30/11 को भगवानपुर क्षेत्र में एक गाड़ी लूटी गई थी जो चेकिंग के दौरान पथरी रोड पुल से बरामद हुई थी, उसमें भी इस गैंग का हाथ था। साथ ही साथ अन्य 6 चोरियां जो हमारी विभिन्न स्थानों से की गई, जिसमें तार चोरी थी और अन्य जो कॉस्मेटिक्स की दुकान पर चोरी थी, जहां से ये लोग DVR और कैमरे भी ले गए, तो सब बरामद हो गए। तो ये गैंग लगातार घटनाओं में सक्रिय था और इनके अन्य सदस्यों के बारे में पता चला। साथ ही माल को कहाँ ले जाते थे, बेचते थे, उस संबंध में भी टीमें रवाना है। लेकिन इसमें 2 आरक्षी थे, एक बहुत बड़ी घटना को, डकैती घटना को भी रोका गया। साथ ही साथ उस घटना में जिस तरह से असला लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात होने की पूर्ण संभावना थी, तो इसलिए दोनों कांस्टेबल, एक हमारे कांस्टेबल आरक्षी और साथ ही साथ दूसरे जो होमगार्ड है, उनको 2,500 का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। 6 लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन इनसे पूछताछ में पता चला है कि सारे सामान को कहीं ना कहीं ले जाकर वो बेचते भी थे। उसके लिए टीमें हमारी रवाना है। अल्मोड़ा विकास भवन में उत्तराखंड प्रशासन द्वारा नैनीताल द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना और विभिन्न महिला समूहों की महिलाओं द्वारा विभिन्न पहाड़ी व्यंजनों भोजन बनाया गया, जिसमें पहाड़ी उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाएगा। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा विकास भवन अल्मोड़ा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजन की व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत जो समूह गठित किए गए हैं उनके द्वारा की जा रही है, और समूह की महिलाएं इस कार्यक्रम में पहाड़ी व्यंजन परोस रही हैं, जिसकी की काफ़ी सराहना भी की जा रही है। इससे महिलाओं के आजीविका में सुधार हो रहा है, उनका आजीविका सृजन का उन्हें एक अवसर तो मिला ही है, इसके साथ ही जो पहाड़ी व्यंजन उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं, उससे पहाड़ी व्यंजनों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।